जिसमें सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये उस फिल्म के अंदर रोल करता है। मिथुन चक्रवर्ती का हिंदू हिंदू नहीं है, अयोध्या का हिंदू हिंदू नहीं है, जिस अयोध्या के घरों पे आपने बुलडोजर दूध पीता बच्चे तो है नहीं कि बोतल से दूध पीता है कोबरा। कोबरा तो डायरेक्ट कटोरे में मुंह मारता है। ये वो कोबरा है जो डायरेक्ट जहर उगलता है। मोहित जी, आप एक हिंदू हैं, अभी एक नारा आया है, एक हैं तो सेफ हैं, क्या कहेंगे, सही है नारा? एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं का इस्तेमाल करके हिंदुओं के नाम पर सरकार बनाई जा रही है और हिंदुओं का एक कत्लेआम मचवाया जा रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकार को हिंदुओं की इतनी चिंता है तो हिंदुओं के खाने पीने की वस्तु से, हिंदुओं के बच्चों की कॉपी किताब के ऊपर से, तमाम चीज़ों के ऊपर से जीएसटी हटा दो ना। अगर हिंदुओं की आपको इतनी चिंता सता रही है। और एक बात आप मुझे बताओ, आपको ये तो नजर आ गया कि भैया बांग्लादेश का हिंदू खतरे में है, तो मणिपुर और अयोध्या वाला क्या हिंदू नहीं है? मणिपुर के अंदर आज भी जिस तरीके से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन कोई भी देश का टीवी चैनल और मीडिया उस खबर को नहीं दिखा रहा। क्या मणिपुर वाले हिंदू नहीं है, या अयोध्या वाले हिंदू नहीं है, या फिर सिर्फ वहीं के लोग हिंदू हैं जहां भाजपा की सरकार है? बताइए ना आप मुझे। तो बटेंगे कटेंगे क्यों नारा दिया जा रहा है? अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें बांट कौन रहा है इतने सालों से? जरा आप मुझे ये बता दीजिए। इस देश के अंदर यही तो हम कह रहे हैं, अंग्रेजों ने बांटा तो हम कटे, अंग्रेजों ने बांटा तो हम कटे, वरना मुट्ठी भर अंग्रेजों की औकात क्या थी कि भारत जैसे इतने बड़े देश के ऊपर वो कब्जा कर ले? कोई औकात थी कि अंग्रेजों की? मैं आपसे पूछता हूं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा ही ऐसे करा क्योंकि हम लोग आपस में बटे तो कटे, लेकिन हमारे देश की सरकार ये जो बटे और कटे का नारा दिया ना, ये इसलिए दिया है देश के हिंदुओं को ही बांटने के लिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, देश से आधे से ज्यादा मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, देश से लड़ाई झगड़े उत्पात खत्म हो जाएंगे। आप 2-3 काम कर दीजिए। सबसे पहले, अगर आपको हिंदुओं की इतनी सारी चिंता है, इतनी बड़ी चिंता है, तो आप एक कानून ला दीजिए इस देश के अंदर कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को इस देश के अंदर फांसी की सजा होगी। और उसमें सबसे पहले अपने नेताओं को चढ़ाओ, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे फिर वो आपके आसाराम हो, राम रहीम हो, इनको चढ़ाओ ना। आप क्यों नहीं करते? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। असल में क्या है, इनमें से एक भी नेता, कोई इनका बीजेपी का नेता कहता है कि तलवारों में धार लगा लो, अपनी छुरियों में धार लगा लो, ठीक है। कोई इनका नेता कहता है कि भैया जो मिथुन चक्रवर्ती की वो कोबरा जहरीला कोबरा जो है वो बयान देता है, वो कहता है कि आपको भगीरथी नदी में नहीं भाएंगे, आपको काट के आपकी जमीन में ही गाड़ देंगे, ये बोलता है वो कोबरा। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? कोबरा, जिसने ये कोबरा जो मैं बोल रहा हूँ ना मिथुन चक्रवर्ती को, तो भाजपा समर्थक बुरा ना माने, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने ही खुद कहा था कि आमी पानी वाला सांप नहीं छे, आमी अट्टन कोबरा छे कोबरा। तो कोबरा तो भैया जहर ही उगलेगा। तो उस कोबरा ने जिस तरीके से जहर उगलने का काम किया, कोबरा को कुछ दिन पहले बाबा साहब फाल्के अवार्ड से जो है उसको सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद में कोबरा ने जहर घोलने का काम किया, और सबको पता है कि कोबरा किसके दबाव में आके जहर घोल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस वक्त पर कोबरा ये बयान दे रहा था, ये जहरीला बयान दे रहा था, उस वक्त पर भारत देश के गृह मंत्री जो है उस मंच पर मौजूद थे और गृह मंत्री दांत दिखा रहे थे। जी, FIR भी हो गई है नफरत फैलाने के आरोप में, क्या लगता है अब जेल जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मुझे बताइए, इस देश की पुलिस किसके हाथ में है? इस देश की पुलिस, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स किसके हाथ में है? इस देश की पुलिस कानून व्यवस्था देश के गृह मंत्री के हाथ में होती है, होम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो अगर किसी मंच पर होम मिनिस्टर ही बैठा हो और देश के होम मिनिस्टर के सामने ही एक पानी वाला नहीं, कोबरा जो है वो जहर उगलने का काम कर रहा हो, तो उस देश के अंदर आप किससे उम्मीद लगाएंगे? कि FIR तो होती है, FIR तो इस देश के अंदर न जाने कितने लोगों पे होती है, लेकिन उस FIR पे क्या इंप्लीमेंट किया जाता है और सामने वाले को। जी, आपको ये पता होगा कि उन्होंने एक रिएक्शन दिया था, हुमायूं, NCP नेता है, हुमायूं के बयान पर। जी, तो हुमायूं के बयान के रिएक्शन में उन्होंने कहा था कि हम जमीन में दफना देंगे, गाड़ देंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर दूसरा चोरी करेगा तो आप भी चोरी करोगे क्या? आप उसके ऊपर FIR दर्ज कराते, आप उसके ऊपर कानून के जरिए कार्रवाई कराते, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने तो ऐसा नहीं किया। और इनको मैं आपको कह तो रहा हूं, सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोबरा को अगर इतनी फिक्र होती हिंदुओं की, तो मणिपुर में आप भूल गए, पहले महिला को निर्वस्त्र कर किया गया, अब मणिपुर के अंदर अभी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, ये कोबरा तब तो नहीं बोला? आप मुझे बताइए ना, कोबरा क्या, कोबरा की पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी जहरीले लोग हैं, कोई सा नहीं बोलता मणिपुर के ऊपर। क्या मणिपुर का हिंदू हिंदू नहीं है? अयोध्या का हिंदू हिंदू नहीं है? जिस अयोध्या के घरों पे आपने बुलडोजर चलाया, क्या वहां का हिंदू हिंदू नहीं था? और वहीं के हिंदू ने, सुन लीजिए, वहीं के हिंदुओं ने इनको सबक सिखाया और बताया कि जिस हिंदू को आप बरगलाने का काम कर रहे हो, जिस हिंदू के नाम पे। और सुन लीजिए, ये जो पानी वाला कोबरा है ना, ये जो मिथुन चक्रवर्ती है, ये
हिंदू धर्म का अपमान करता है चंद पैसों के लिए। मैं भाई बता रहा हूँ, चंद पैसों के लिए OMG जैसी फिल्मों के अंदर काम करता है। आपने देखा नहीं, जिसमें सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये उस फिल्म के अंदर रोल करता है मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार के साथ में। वही अक्षय कुमार जो कहते हैं कि आम काट कर खाएं या चूस के खाएं, वही अक्षय कुमार। तो मिथुन चक्रवर्ती क्या फिर OMG के टाइम आज क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। ये मिथुन चक्रवर्ती जो आज जहरीले बयान दे रहा है ना, जो आज इसको इतनी फिक्र जाग रही है हिंदुओं की, तो वो इसीलिए जाग रही है क्योंकि इसका बेटा खतरे में है। जब मुकदमे और FIR दर्ज होते हैं ना, तब कोबरा घबराते हैं और कोबरा घबराकर अपने आका के पास चले जाते हैं, और आका भी वहीं खड़े हुए थे जी। तो क्या ये आका ने उनका इस्तेमाल कर लिया फाल्के अवार्ड देकर, और मिथुन समझ नहीं पा रहे हैं? स्क्रिप्टेड है ये सब कुछ? मिथुन कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि बोतल से दूध पीता है कोबरा। कोबरा तो डायरेक्ट कटोरे में मुंह मारता है। ये वो कोबरा है जो डायरेक्ट जहर उगलता है। तो कोबरा कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है कि कोबरा को ये समझाओ कि यहाँ बैठ जा तो यहाँ बैठ जाएगा। कोबरा को सब पता है कि कोबरा कितना बड़ा जहर उगल रहा है, सब पता है कोबरा को। लेकिन कोबरा को ये पता है कि वो जिस पार्टी के अंदर है तो उसमें जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, ये याद रखिएगा। तो कोबरा जिस तरीके से जहर उगल रहा है, सबको पता है कि कोबरा को कहाँ से शय मिल रही है, अच्छी तरीके से पता है। कोबरा कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो कोबरा को आपको समझाना पड़ेगा जी। तो कानून क्यों नहीं सख्ती दिखा रहा है ऐसे बयानों पर, जो कि कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज? अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोबरा ने जिस मंच पर ये बयान दिया, उस मंच पर कौन था बैठा हुआ, बताइए ना? गृह मंत्री। गृह मंत्री क्या करता है, क्या करता है? हूँ मत करिए, जवाब दीजिए। पुलिस, पूरे देश की पुलिस को संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाता है ना गृह मंत्रालय। तो जब गृह मंत्रालय वहां बैठा था और कोबरा इस तरीके का जहर उगल रहा था, गृह मंत्री को खड़ा होना था और खड़ा होकर यह बोलना था कि मैं इस पूरे देश का गृह मंत्री हूं और इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक का गृह मंत्री हूं। तो अगर आप किसी के लिए भी ये बात बोल रहे हैं तो सरासर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा देश अतिथि देवो भव को मानता है, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। हमारे देश के अंदर कहीं पर भी किसी को मारना, पीटना, काटना नहीं लिखा। हमारे धर्म में तो लोगों को प्रेम करना सिखाया गया, स्नेह करना सिखाया गया है। मारना और पीटना कहाँ गया, बताइए ना आप मुझे। तो आपको लगता है कि बीजेपी के लोग हिंसा फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अरे भैया, हिंसा फैलाने के लिए नहीं कर रहे तो काहे के लिए कर रहे हैं? हिंसा इसलिए फैलवा रहे हैं ताकि वोट मिले, और किस लिए कर रहे हैं ये लोग, बस यही है इनका उद्देश्य। रोहिंग्या का मुद्दा तो है ना, रोहिंग्या मामला तो काफी तूल पकड़ रहा है। अरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये जो रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, इस देश में सरकार किसकी है, कौन है प्रधानमंत्री, आप मुझे बताइए ना। तीसरी बार का कार्यकाल है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जिसके अंदर में पुलिस आती है। तो इनके होते हुए अगर रोहिंग्या घुस जाते हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए ना भाई। ये जो जगह जगह रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, तो आप एक बात बताइए ना, सरकार तो आपकी है और आप ही की सरकार के राज में कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं, आपकी सरकार के राज में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका काम एक प्रधानमंत्री पकड़ लाए जो मार्को पोलो का दूसरा भैया है, वो देश विदेशी घूमता रहता है। उसको तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये प्रधानमंत्री हमारे देश का या कहीं विदेश का है। अंडररेट कर रहे हैं पीएम को, अंडररेट कर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री इतने विदेश घूम आए, इतने देशों की प्रधानमंत्री ने यात्रा कर ली कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी होगी। जितना ये बचपन से लेकर अब तक नहीं घूमे होंगे, उससे डबल घूम लिए। मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं कि इतने विदेश घूमने का क्या फायदा कि आज तक। अरे सुन लीजिए, विश्वगुरु बाद में बनेगा, ये चूना देना ना बंद करिए और उनके सामने दीजिएगा जो जाहिल लोग हैं। मैं मान जाऊंगा अगर मोदी देश को वीटो पावर ही दिला दे। वीटो पावर वाले आज तक 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिलती? अगर मोदी का विश्व में डंका बज रहा है, अगर मिल जाए तो क्या करेंगे? तो मैं मानूंगा कि मोदी ने कुछ किया है। ऐसे ही मिल रही है क्या वीटो पावर? क्या क्राइटेरिया होता है आपको पता नहीं है वीटो पावर का? जाहिल है आप भी हैं। मैं आपसे, अरे मेरे को तो पता है कि जब आप किसी देश के ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, तब आपको मिलती है, और उसमें 3 देशों की सहमति का होना अनिवार्य है, ठीक है ना? तो आप मुझे ये बताइए, जब भारत देश को वीटो पावर तो जब मिलेगी जब भारत के साथ में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस होगा। चलिए चीन नहीं है, चीन भारत का मानते हैं दुश्मन है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस को तो भारत के साथ होना चाहिए अगर मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। जिस अमेरिका के लिए, जिस ट्रंप के लिए आपने प्रचार करते फिरे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप अगर आपके पक्ष में है तो रूस तो भारत का दोस्त है ही, है ना? ब्रिटेन से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। आप तो दिखा रहे थे कि ब्रिटेन वाला भारत के साथ बैठता उठता है, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं कि भाई भारत देश का ही बना है, ठीक है, और फ्रांस से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। तो 4 देशों का समर्थन लीजिए ना और भारत को दिलाइए वीटो पावर, और अपने आप मुद्दा खत्म हो जाएगा। जिस दिन भारत को वीटो पावर मिली उसी दिन भारत का और चाइना का विवाद खत्म, भारत और पाकिस्तान का विवाद खत्म, क्योंकि हम तो यूएनओ के सदस्य बन जाएंगे, हमारे पास वीटो पावर हो जाएगी और वीटो पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आज मुझे बताइए ना मोहित जी, अब जो मिथुन का मामला उसमें कहा जा रहा है, एक एंगल आ रहा है कि वो
पश्चिम बंगाल के सीएम फेस हो सकते हैं, खबरें आ रही हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, वो कोबरा जो जहर उगलने का काम करता है, बंगाल की जनता को आप क्या समझते हैं? बंगाल की जनता को आपने ऐसे लोगों को पक्ष देने वाला समझा है क्या? वो बंगाल की जनता, जिस बंगाली से आप पूछ लो कि दादा मेरे को यहाँ जाने, प्यार से आप दादा बोल दो तो आपको घर तक छोड़ के आ जाता है, वो बंगाल की जनता इस कोबरे को चुनेगी? हैं? मैं तो कह रहा हूँ बंगाल की जनता इस कोबरे को विधानसभा का चुनाव ना जीतने दे। अगर कोबरा इतना ही फेमस हो रहा होता तो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं कोबरा को ही लड़ा देते। कोबरा क्यों नहीं लड़ा? ना तो कोबरा विधानसभा लड़ा, ना लोकसभा लड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में इसका असर दिखेगा क्योंकि मुंबई से हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये जो कोबरा है इस सबको पता है किस लिए बयान दे रहा है और किसकी शय में आकर दे रहा है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है ना, इस देश में कभी आपने देखा है कि कोई स्कूलों के पीछे लड़ रहा हो कि नहीं भाई देश में 2 नहीं 4 स्कूल होने चाहिए, 4 नहीं 8 स्कूल होने चाहिए? क्योंकि इस देश के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश के, आप जानते हैं कि बाबा साहब को एक जातिगत मुद्दा क्यों बनाया जाता है? जानते हैं? जबकि बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, उनको जातिगत मुद्दा क्यों बनाया जाता है? ताकि इस देश का हर एक व्यक्ति बाबा साहब को ना पढ़ सके, क्योंकि जिसने उन्हें पढ़ लिया और वो कानून का जानकार हो गया, और जो कानून का जानकार हो गया वो तो इनकी खटिया खड़ी कर देगा, वो तो इनको आटे दाल चीनी के भाव याद दिला देगा, वो तो ये बता देगा कि कानून ने, संविधान ने सबको एक समान अधिकार दिए। फिर तो मेरी बात सुन लीजिए, ये जो जातिवाद आपने बात बोली ना कि जो बटोगे तो कटोगे, एक बात आप मुझे बताइए, आज भी कौन बांट रहा है? आज भी हिंदुओं को मैं बता रहा हूं, उनको जिनको आप एक समान दर्जा नहीं देते, मंदिर में घुसने पर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, लोटे से पानी पीने पर उन्हें मारा जाता है, मूंछ बढ़ाने पे उन्हें मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने पर उन्हें मारा जाता है। कौन बांट रहा है जरा ये तो बताइए? हम तो ये कहते हैं लोगों को एक समान दर्जा दो, वी प्राउड टू बी इंडियन, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, सबको एक समान दर्जा दो ना भारतीय का। क्यों उनको बांट रहे हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके नाम पर। इन लोगों की प्लानिंग इतनी तगड़ी है कि अब ये सिखों से लड़वाने का काम कर रहे हैं, सिखों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये बारी बारी करके सारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, सबको आपस में लड़ा रहे हैं और सबको आपस में लड़ा के अपनी चुनावी रोटी सेक रहे हैं और खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आखिरी सवाल, मिथुन को क्या जेल होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? मैं आपसे ये कह रहा हूं मिथुन को तो जेल में जाना चाहिए। माफी मांगने से क्या होता है? इस देश का एक आम व्यक्ति एक सोशल मीडिया पर यह लिख दे कि देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर ले, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई बात लिख दे, तो इस देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस देश की कानून व्यवस्था उसको उठाकर ले जाती है, उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। और इस देश का एक व्यक्ति मिथुन चक्रवर्ती जैसा काला कोबरा जो खड़ा होकर मंच पर बयान देता है और लोगों को मारने और काटने की बात करता है, उसको तो जेल के अंदर डालना चाहिए और लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट की सजा देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ताकि देश के लिए एक उदाहरण पेश हो कि अगर कोई भी इस देश को तोड़ने बांटने का काम करेगा तो उसकी सजा जेल की सलाखों के पीछे है। चलिए, शुक्रिया।